हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके फिर से आ गया हूँ क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर गीत गाना। तो मुझे चैप्टर 2 हिंदी कौर का है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। चलिए आंसर देखते हैं क्यों आई। कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उसने बहुत ही कठिन हालतों का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा है। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। उसने जब भी विरोध किया है, उसकी आवाज़ को दबाया गया है। उसने फिर भी हार नहीं मानी और उन सब से लड़ता रहा है। परंतु इन सब हालतों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कहने में समर्थ नहीं है तथा उसकी मृत्यु समीप ही है, नज़दीक ही है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठंग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। आंसर कवि ठंग ठाकुरों शब्द कहकर समाज में व्याप्त धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उसके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं। इनका निशानी गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। ये इनका लगातार शोषण करते हैं और इनका जीवन नरकीय बनाए हुए हैं। ये सामंती वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव क्या है। यह पंक्ति निराशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है, वहीं यह आशा भी बांधती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। अंत कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। प्रस्तुत कविता पढ़ने पर प्रेरणा का भाव संचारित होता है। कवि के अनुसार आज समय का दुख और निराशा से युक्त है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण होगा। इसके लिए आवश्यक है कि इस मनुष्य संघर्ष के लिए तप ये हो जाएंगे। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकाला जा सकता है। देखते हैं आगे। सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदरी लग रही है। जब वह मद मद करके हंसती है तो लगता है मानो दामिनी बिजली उसके हाथों के मध्य फंस गई है। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है।
उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में एक झांस गहरी छोड़ी गई सांस के समान विकसित होकर फैल गया है। एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में प्यास, लज्जा और संकोच उसकी आंखों की चमक से भर देता है तथा वह झुक जाती है। उसकी पुत्री की आंखों भी वैसे ही झुकी हुई थी, चमक से भरी हुई थी। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उसकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपना पैदा कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? आंसर, कवि द्वारा अपनी पुत्री को विवाह के शुभ अवसर पर नववधू के रूप में देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्मरण हो गया। दुल्हन के कपड़े में उनकी पुत्री बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। उसके अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर गई कविताएं उन्हें अपनी पुत्री सरोज के रूप में साकार होती दिखती हैं। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाता है और उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण कर सामने खड़ी हो। पुत्री को विवाह के समय शिक्षा देते भी कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो जाता है। माँ विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा देती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को यह कार्य करना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पत्नी का अभाव उसे उसकी याद दिलाती है। अगला क्वेश्चन, आकाश बादल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? आकाश बादल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार वह अपनी कविताएं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता था। जब उसने नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी पुत्री के सौंदर्य में वह कल्पनाएं साकार हो गई हैं और धरती पर उतर आई हैं। अंत आकाश को वह श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं तथा मही के रूप में अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करता है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। इस विवाह में समृद्ध रिश्तेदारों, मित्र तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि वह परिवार के कुछ लोगों के मध्य ही संपन्न हुआ था। उसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए, न ही लोगों का तांता लगा था। बस चारों तरफ शांति विराजमान थे। वह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। माँ के अभाव में कवि ने ही माँ की जिम्मेदारी को निभाया था, उसे कुल संबंधी नसीहती दे। संकुलता के प्रसंग के माध्यम से कवि कर संकेत करना चाहता है। शकुंतला कालिदास की एकमात्र है जिसने कवि कालिदास की कृत व्यास शकुंतला को लोगों के हृदय में सदा के लिए अमर कर दिया। शकुंतला कृषि विश्वामित्र तथा अश्वरों मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग को चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कौन ऋषि को देखा दया आ गई और वे उसे अपने साथ ले आए। उन्हें शकुंतला का
लालन पालन किया तथा पिता तथा माता की समुचित भूमिका निभाई। पुत्र की विदाई में कौरव ने भाव विह्वल होकर विलाप किया। शकुंतला की भांति ही सरोज की माता उसके प्रलय काल में ही चल बसी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।